ओम सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्थ हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। 14 तारीख का दिन होली खेलने का दिन है, शुक्रवार का अवसर है, पूर्णिमा तिथि उस दिन विद्यमान है और साथ साथ उस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से गजकेसरी योग आपके लिए भाग्य में जाकर चंद्रमा अध्यात्म के दृष्टिकोण से बड़ा सुंदर योग बनाता दिखाई दे रहा है। बृहस्पति के बिल्कुल विशेष तौर पे दृष्टि पूरी तरह से जो है पंचम भाव में बैठे हुए बृहस्पति चंद्रमा पे दृष्टि डाल रहे हैं और ये आपके लिए बड़ा सुंदर योग बना रहे हैं। ये 2-3 दिन आपके लिए प्रोग्रेस के लिए अच्छे रहेंगे, भाग्य से कुछ नए रास्ते प्राप्त हो सकते हैं और धर्म में जितनी इच्छा रहेगी ना उतना बढ़िया योग बन सकते हैं। नए रास्ते, नए जो हैं योग बनते दिखाई दे रहे हैं। इस दिन सूर्य भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। इस दिन सूर्य महाराज परिवर्तन की तरफ जाएंगे, उस बारे में बात करेंगे, लेकिन उसका प्रभाव भी बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा आपकी राशि के दृष्टिकोण से। और ऐसे में भगवान सूर्य का दर्शन कर कर उनका पुण्य प्राप्त करने का योग दिखाई देता है। कई बार एंजाइटी डिसऑर्डर जीवन में, कई बार क्योंकि 7.5 चल रही है, मनोमस्तिष्क क्या होता है, भरा होता है, परेशानी में होता है। जो खुद भुगत रहा होता है वही पता लगा सकता है, बाकी किसी को पता नहीं चलता है। देखिए, इस समय में जो आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस भारतीय संस्कृति में कहा जाता है अशोका व्रत। अशोक व्रत विष्णु धर्मोत्तर में विशेष तौर पर बड़े अच्छे समझाया गया है। कहा जाता है कि इस दिन मिट्टी जो है वो पानी में घोलकर उससे स्नान करना चाहिए। पुराने ज़माने में लोग देखा है आपने, अभी गांव के लोग बहुत सारे होते हैं जो धोती पहने हुए बेचारे गरीब लोग होते हैं, जिनको कहा जाता है अनसिविलाइज्ड लोग, मिट्टी से होली खेलते हैं। और मिट्टी से होली खेलते हैं तो हम कहते हैं अनकल्चर्ड उनको, क्योंकि हमने टाई लगा रखी है, हम अपने आप को पढ़ा लिखा मानते हैं। शास्त्र कहता है कि इस दिन मिट्टी मिले हुए जल से स्नान करना चाहिए। हम दिल्ली में नेचुरोपैथी हॉस्पिटल चलाते हैं, प्राकृतिक चिकित्सा का हॉस्पिटल चलाते हैं, आयुर्वेद का हॉस्पिटल चलाते हैं। उसमें मृतिका चिकित्सा अपने आप में एक चिकित्सा विज्ञान है। जब पेशेंट आता है ना, बहुत सारा स्किन डिसीज होते हैं उसको और बहुत सारे एंजाइटी डिसऑर्डर्स होते हैं, तो हम क्या करते हैं, पूरा मिट्टी का गारा जो होता है उसके ऊपर अच्छे से लगाकर उसको धूप में बैठा देते हैं और अशोक के पेड़ के नीचे बैठाते हैं। तो क्या होता है, अशोक के पेड़ के नीचे बैठाने से अशोक उसके समस्त शोकों को शमन कर लेता है। यही व्रत है जो फागुन पूर्णिमा को किया जाता है, अशोक व्रत। उस दिन होलिका का सुंदर पर्व रहता है, तो उस दिन अवश्य मिट्टी के स्नान करना चाहिए। जो हमारे गांव में बेचारे लोग खेलते हैं ना, वो उन्होंने उस कल्चर को बचा रखा है। हो सकता है कि उसका वैज्ञानिक अर्थ ना समझते हो, ज्योतिष के दृष्टिकोण से वो मुहूर्त का महत्व भी हमने आपको समझाया और शास्त्र की बात भी रखी। तो इस दिन थोड़ी देर अवश्य मिट्टी में बैठना चाहिए। हमारे कहा जाता है कि जो होली असली होती है वो खेली जाती है राख से। जब प्रहलाद जी बच गए, होलिका जल गई, तो उस मिट्टी को लेकर, थोड़ा भस्म को लेकर अपने घर परिवार में थोड़ा सा उसका आशीर्वाद लेना चाहिए। नेगेटिव एनर्जी, घर की कितनी भी जो नज़र बट्टू लगे होते हैं ना, उन सबका कोई फायदा नहीं है। ये जो भस्म है उन समस्त कष्टों को दूर करने का योग बना देगी आपके लिए। तो ध्यान रखें, इसको अवश्य करने का प्रयास करें। इस दिन परिवर्तन का समय है और इस दिन चंद्रमा भगवान का जन्मदिवस भी है। आप भगवान चंद्रमा का जो है इस दिन उत्पत्ति हुई थी, तो कहा जाता है कि शाम के समय उनको दूध का अर्घ शंख में रखकर दूध से अर्घ देना चाहिए। होली सुंदर रूप से आपकी राशि के दृष्टिकोण समझें कि आपके लिए कैसा है, तो आप कोशिश करें इस दिन भगवान के साथ भी होली खेलें। नीले पुष्प लेकर भगवान को अर्पित करने का प्रयास करें, गेंदे के पुष्प भगवान को अर्पित करने का प्रयास करें, फूलों से भगवान के साथ होली खेलें। ओम नमो नारायण इस मंत्र का स्तवन करते हुए भगवान के साथ होली खेलने का प्रयास कीजिए। देखिए, आपके लिए सुंदर योग है, परिवर्तन का योग बनता दिखाई दे रहा है। तो खास तौर पर मकर राशि वालों को समझना चाहिए, आपके ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और इस दिन सूर्य भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। एक इसका अलग प्रभाव है, क्योंकि 1 महीने के लिए सूर्य बदलने जा रहे हैं। शाम को करीब करीब 6:51 पर सूर्य परिवर्तन की तरफ जाएंगे और ये परिवर्तन द्वितीय भाव से निकलकर तृतीय भाव में होने, पराक्रम वाले भाव में होने जा रहा है। चतुर चौकड़ी वहां बन गई है ग्रहों की। सूर्य तृतीय भाव में, राहु तृतीय भाव में, बुध तृतीय भाव में, शुक्र तृतीय भाव में। ये चतुर्ग्रही योग और सूर्य के प्रभाव से शुक्र भी अस्त हो जाएंगे, बुध भी अस्त हो जाएंगे और राहु जो है वो सूर्य को भी अस्त कर देंगे। पराक्रम वाला भाव है, ध्यान रखिएगा। ऐसे में कहीं ना कहीं पारिवारिक जीवन में खटपट होने के योग दिखाई देते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं छोटी छोटी बातों में मन में अशांति का वातावरण बन सकता है, उसको शांत करने का प्रयास कीजिएगा। आपके मित्र नए बनते दिखाई दे रहे हैं, नए मित्रता का योग बनता दिखाई दे रहा है। ऐसे में जो भी चीज़ें ऑफर्स आ रही हैं उनको शांति के साथ, पुरुषार्थ के साथ एक्सेप्ट करने का आपको कार्य करना चाहिए, वो आपके लिए अच्छा रहेगा योग। ऐसे में सूर्य की राहु की युति अस्थिरता दिखाई दे रही है 1 महीने के लिए, तो थोड़ी अस्थिरता को दूर करने के लिए थोड़ा सा उपाय करना ज़रूरी है। एक तो खासतौर पर एक बात का ध्यान रखें,
भगवान सूर्य को हर जो लगातार पूरे महीने थोड़े काले तिल डालकर उसके द्वारा भगवान को अर्घ्य दीजिए। ओम गणेश सूर्य आदित्याय नमः इस मंत्र का जप करते हुए। इससे आपके राहु का नेगेटिव प्रभाव जो सूर्य पर पड़ रहा है वो ठीक होगा, और सूर्य का नेगेटिव प्रभाव जो शुक्र और बुध पर पड़ गया है, जिसके कारण से दोनों ग्रह अस्त होने जा रहे हैं, उनका भी नेगेटिव जो प्रभाव है वो कम हो सकता है। पुरुषार्थ पूरी तरह से करने का प्रयास कीजिए। पार्टनर्स को अननेसेसरी क्लैश में ना फंसाएं। जो भी पार्टनर, जो सहयोगी आपके हैं, वो थोड़े से आपके विमुख हो सकते हैं, तो ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए। चीज़ों को शांति के साथ कार्य करना पड़ेगा आपको, नहीं तो परिवर्तन की तरफ जा रहा है शनि महाराज, बहुत जल्दी परिवर्तन की तरफ जाएंगे। 7:30 समाप्त होगी और ये आपके लिए कुछ अच्छा योग बनता दिखाई देगा आपके लिए। 15 तारीख शनिवार की बात कर लेते हैं। उस दिन चैत्र की प्रतिपदा तिथि है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से जिसकी हम बात कर रहे थे, सूर्य के परिवर्तन के साथ साथ बुध भी वक्री होने जा रहे हैं, और बहुत तेज गति से बुध जो है वक्री होकर सूर्य की तरफ भागते दिखाई दे रहे हैं। और ये जो करीब करीब 12:16 पर वक्री होंगे, और इन वक्री होने का प्रभाव ये पड़ेगा कि सीधी चलती हुई चालों को आप धीरे धीरे थोड़ा सा समझ नहीं पाएंगे, वो आपको बैक गियर में ग्रह दिखाते दिखाई दे रहे हैं। बुद्धि जो है ना, थोड़ा सा विचारों को, पुरुषार्थ आगे बढ़ने की बजाय जो काम करेंगे उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा डेटोरेशन होता दिखाई दे रहा है। तो इसलिए बुद्ध को थोड़ा शक्ति देने का प्रयास करना चाहिए। हो सके तो दही का दान करें, हो सके तो भगवान शिव का अभिषेक दही से करने का प्रयास कीजिए। ये छोटा सा उपाय है, ये आपके लाभ दे सकता है। 16 तारीख रविवार का अवसर, द्वितीया तिथि है इस दिन, और इस दिन ग्रहों का एक और परिवर्तन का योग बनता दिखाई देगा। राहु महाराज वक्रगति चलते हुए जो है वो पूर्वा भाद्र बृहस्पति के नक्षत्र में प्रवेश करते दिखाई देंगे, और बृहस्पति का और राहु का योग किसी प्रकार भी शुभ नहीं बोला जाता, लेकिन राहु का इस वक्त गोचर में योग चल रहा है जो आपके लिए वो कहीं ना कहीं मित्रताओं को बढ़ाने वाला, सहयोग को बढ़ाने वाला बनता दिखाई दे रहा है। लेकिन ध्यान रखिएगा, थोड़ा क्रोध बढ़ा सकता है, थोड़ा क्रोध शांत करने का आपको प्रयास करना चाहिए, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण है, नए कार्य करने के लिए दिन अच्छा दिखाई देता है। तो ऐसे में मित्रताओं को थोड़ा बढ़ाने का प्रयास करें, सोशल लेवल पे थोड़ा ज़्यादा कार्य करने का प्रयास करें, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। नए दोस्तों से संपर्क साधने का प्रयास करो, नई दोस्ती बन सकती है। 17 तारीख बात कर लेते हैं सोमवार की। 17 तारीख सोमवार का दिन तृतीया तिथि है, और इस दिन बुद्ध महाराज जो अभी अभी वक्री हुए थे, उस दिन वो अस्त होने जा रहे हैं। बुद्ध का अस्त होना कहीं ना कहीं आपके जीवन के दृष्टिकोण से जो रिसर्च, जो आप काम कर रहे थे, जो नया इनोवेशन आप ढूंढना चाहते थे, मनोमस्तिष्क में कुछ ना कुछ शोध चलता रहता है, वो कहीं ना कहीं रोक सकता है। जो नए विचार आ रहे थे उनमें कहीं ना कहीं रुकावट उत्पन्न करने का योग दे सकता है। इस वक्त सूर्य बुद्ध की स्थिति को आपको ताकत देनी बहुत ज़रूरी है। गणेश चतुर्थी व्रत भी है इस दिन, तो कोशिश करें गणेश जी का स्तवन करें। ओम बुद्धि के स्वामी गणेश जी माने जाते हैं, और बुधवार के दिन बुद्ध के स्वामी भी कहीं ना कहीं गणेश जी हैं, तो ओम गणेश जी का स्तवन करें। ओम गंगणाधिपतये नमः इस मंत्र का जप करें। हो सके तो पीलो पुष्पों की माला उनको अर्पित करने का प्रयास करें। ध्यान रखिएगा, भद्रा रहेगी इस दिन, जो सूर्योदय के साथ ही आरंभ होगी और करीब करीब रात्रि में 7:30 बजे तक विद्यमान रहेगी, तो नए कार्यों में हाथ डालने से बचना चाहिए। 18 तारीख मंगलवार का अवसर, चतुर्थी तिथि विद्यमान है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से जो ग्रह परिवर्तन की तरफ गए हैं, वो आपके लिए विशेष तौर पर आपकी मेहनत के अनुसार सफलता देने के योग बना रहे हैं। मेहनत में कोताही मत बरतना। इस वक्त जो दो बुध अस्त हो गया है, शुक्र अस्त होने जा रहा है, कहीं ना कहीं विचारों में थोड़ी सी दृढ़ता दे रहा है, और कहीं ना कहीं आप मेहनत से कम करते दिखाई दे रहे हैं। मेहनत से भागना मत, मेहनत के अनुसार से रिजल्ट आने के योग आपकी राशियाँ बनते दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा मंगल का स्तवन करें, हनुमान जी का स्तवन करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी को चोला चढ़ाएं, हनुमान जी को पीपल के पत्तों की माला अर्पित करें। जो भी उपाय हो सकता है वो करें, कल्याण होगा। परिवर्तन का समय आ रहा है। 19 तारीख की बात करें, गज केसरी योग बनकर निर्माण है। लाभ वाले स्थान में चंद्रमा बैठकर बृहस्पति से दृष्ट होकर बैठ गए हैं, और ये आपके लिए सुंदर योग बन रहा है। बिल्कुल चंद्रमा जिस प्रकार से योग बना रहे हैं बृहस्पति के सम्मुख होकर, ये आपके लिए बड़ा अच्छा लाभकारी योग बनकर तैयार है। स्थितियों में परिवर्तन करने का योग है। शुक्र इस दिन अस्त होंगे, और ध्यान रखिएगा थोड़ी सी आवश्यकता होगी हमें अपने सहयोगियों की। कई बार क्या होता है कि हमारा भाग्य काम नहीं कर रहा होता है, हमारे साथ आसपास के लोग के भाग्य भी काम करता है। ऐसे में हमारे सहयोगी जो हमारे साथ काम कर रहे हैं, उनका सहयोग लेने की ज़रूरत है, उनको लात मारने की ज़रूरत नहीं है। नहीं तो आपका रूढ़ रवैया कहीं ना कहीं आपके सहयोगियों को थोड़ा परेशान कर सकता है। तो ध्यान रखते हुए कार्य करें। हो सके तो गौ सेवा करें, हो सके तो गाय को थोड़ा ज्वार इत्यादि, हरा चारा इत्यादि डलवाने का प्रयास कीजिए। अपने सहयोग से कल्याण होगा। 20 तारीख की बात कर लेते हैं, बुध व बृहस्पतिवार का अवसर, षष्ठी तिथि विद्यमान है। आपके ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से दिन अच्छा दिखाई देता है। रिजल्ट लाने का दिन अच्छा है, इसलिए मेहनत से भागिए मत, लाभ होगा। तो ज्योतिष की ग्रह गणना आपने समझी, और दिन पर दिन किस प्रकार से ग्रहों का प्रभाव आपके जीवन में पड़ेगा वो हमने आपके समक्ष आपकी राशि के अनुसार से पूरा विवेचना
उपस्थित करी और उसके अनुसार से आप उसका लाभ उठाने का प्रयास अवश्य कीजिए। लेकिन ये ओवरऑल जो ग्रहों की गणना है, वास्तविक तौर पर ये समझें कि ये ग्रहों की गणना जो है हर व्यक्ति पर अलग प्रभाव उत्पन्न करती है। ज्योतिष के दृष्टिकोण से यदि हम समझें कि आपकी जो राशि है वो एक विशेष तौर पर तो 2.5 दिन में एक बार बदलती है, लेकिन हर घंटे 2 घंटे में लग्न बदल जाती है। लेकिन ये ज्योतिष की विवेचना का अवसर है। ज्योतिष के दृष्टिकोण से हमें देखने पड़ता है कि कौन सी कुंडली ज़्यादा प्रभावी हो रही है, लग्न कुंडली, सूर्य कुंडली। ज्योतिष के दृष्टिकोण से केवल एक ही चार्ट नहीं है कि जिसको हम कहें कि भाई इसी के द्वारा सब कुछ निर्धारित हो जाता है। हजारों प्रकार के चार्ट बनते हैं। ये ज्योतिषी अपने अनुभव से वो व्यक्ति को देखकर बताता है कि आपकी जन्मपत्री के अनुसार से आपके कौन से लग्न, कौन से ग्रह, कौन से अनुसार किस प्रकार से योग बनाने वाले हैं। चाहे वो आत्मकारक ग्रह कौन सा है आपकी कुंडली में, अमात्य कारक ग्रह कौन सा है, कारकांश ग्रह किस प्रकार से कारक ग्रह कर रहा है, लग्न पद, उपपद। यानी ज्योतिष के अंदर माइन्यूटली अगर डिस्कस करने का हम प्रयास करें तो इतना ज़्यादा वृहद वर्णन ज्योतिष का शास्त्रों के अंतर से किया गया है। लेकिन हम जो जनरल तौर पर हम बात कर रहे होते हैं तो हमको केवल एक ही जन्मांगम चार्ट ही दिखता है, लेकिन उसके अनुसार से चंद्र कुंडली साइड में बनी होती है जिसको राशि के अनुसार से बनाया जाता है और राशि के अनुसार से हम आपके समक्ष वार्तालाप उपस्थित करते हैं। तो आपकी लग्न कौन सी है, आपकी राशि कौन सी है, उसके अनुसार से यदि आप दोनों चीज़ों को समझते हुए कार्य करेंगे तो आपको बिल्कुल सही रूप समझ में आ जाएगा कि आपके जीवन में घटनाएं कम से कम गोचर के दृष्टिकोण से तो आप समझ ही सकते हैं। गोचर का मतलब है आज की तारीख में ग्रह कहाँ किस प्रकार से चल रहे हैं और वो हम उनको राशि के अनुसार से बांटकर, लग्न के अनुसार से बांटकर हम प्रत्यक्ष रूप से समझ सकते हैं कि गणनाएं किस प्रकार से जा रही हैं। फिर ये एक अलग विषय बन जाता है कि आपकी कुंडली में कौन से योग हैं, आपकी कुंडली में दशाएं किस प्रकार की हैं, आपकी कुंडली में जो ग्रहों की अवस्था है वो कितने ताकत में बैठी हैं या निस्तेज होकर बैठे हैं, जो ग्रह बैठे हुए हैं उनका प्रभाव कितना होगा। व्यक्ति अच्छा हट्टा कट्टा दिखाई दे रहा है, क्या वास्तविक तौर पे उसके अंदर वो ग्रह में ताकत है। आपका ग्रह उच्च का दिख रहा है लेकिन नवांश में जाकर कमजोर हो गया, शीर्णस्थ हो गया, या कुंडली में ताकत में ग्रह नहीं दिख रहा है लेकिन नवांश में जाकर षोडश वर्ग के अंदर जाकर अच्छे से ताकत में आ गया है, तो वो ग्रहों की स्थिति को पूरी तरह से बदल सकता है। फिर ग्रहों की स्थिति ये भी समझने की आवश्यकता है कि किस अवस्था में वो ग्रह हैं, आपकी जन्मपत्री में जो ग्रह है। एक बड़ा विशेष विवेचना है वो हम आपके समक्ष उपस्थित करते हैं। हमारे पिताजी के पास एक बहुत कभी कभी ऐसे केस आते हैं। एक व्यक्ति आया जन्मपत्री दिखाने के लिए और जन्मपत्री देखने के बाद उसकी कुंडली में मृत्यु योग लिखा हुआ था और वो आया भी उसी कारण से था कि किसी ज्योतिषी ने उसको बताया था कि तेरी कुंडली में मृत्यु योग है और इस दिन तेरी मृत्यु निश्चित है, हो जाएगी। जब वो पिताजी के पास जन्मपत्री दिखाने आया, हम लोग बहुत छोटे थे और हम लोगों ने उस वक्त देखा तो मृत्यु योग साफ साफ बना हुआ है। लेकिन पिताजी ने उसको एक बात विशेष तौर पर बताई कि तेरी मृत्यु होगी भी और तू जिंदा भी रहेगा। वो व्यक्ति बड़ा आश्चर्य में कहा कि महाराज आप क्या कह रहे हैं कि मृत्यु होगी भी, जिंदा रहेगा। तो पिताजी ने कहा कि देख, तेरी कुंडली के अंदर जो योग है वो विशेष तौर पर मृत्यु कारक योग तो है, लेकिन जो ग्रह है वो सपनादि अवस्था में है। यानी जो ग्रह की अवस्था है वो स्वप्न में है, ग्रह जागृत अवस्था में नहीं है। स्वप्न में अवस्था है तो तेरी मृत्यु सपने में लिखी है, प्रत्यक्ष मृत्यु नहीं लिखी तेरी। और कालांतर में वो समय घटा और जब सामने आया तो व्यक्ति जीवित रहा, मृत्यु हुई, लेकिन सपने में कभी देखते हैं। लेकिन आप सपने में यदि कोई अनुभव करते हैं, कभी किसी का एक्सीडेंट होता वो सपने में देखता है या कोई राज्याभिषेक होता देखता है, तो सब सोचे कि मनोभाव उसी प्रकार का होता है कि उतनी प्रसन्नता प्राप्त हो रही होती है कि ये गाड़ी में घूम रहा हूँ, ये कुछ हो रहा है, चोट लगती है तो वैसे ही लगता है कि यार लग गई लग गई लग गई। तो वो स्थिति समझे, यानी वो ग्रहों की अवस्था किस प्रकार से है। यानी ज्योतिष विज्ञान ने एक एक चीज़ को बड़े सुंदर रूप से अनुसंधान करके समझ के उन विवेचनाओं को उपस्थित किया है। लेकिन आज बहुत सारे लोग ज्योतिष के दृष्टिकोण से ज्योतिष में विवेचना करते हैं। 1 महीने का कोर्स, 2 महीने का कोर्स, न्यूमरोलॉजी का कोर्स, और न्यूमरोलॉजी से ही लोगों के केवल नंबर को देख के ही बहुत सारी चीज़ें बताने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल, देखिए विज्ञान का भाग है ज्योतिष के अंतर्गत, लेकिन वो छोटे छोटे भाग हैं, लेकिन उससे ही लोगों को मतिभ्रम उत्पन्न करने के बहुत सारे लोग प्रयास करते हैं। तो ये इसको अच्छे से समझें। ज्योतिष विज्ञान वो विज्ञान है जो प्रत्यक्ष रूप से चमत्कार दिखा सकता है। हजारों लोगों के जीवन में उस चमत्कार को लोगों ने अनुभव किया है। बड़े बड़े विरले उद्भट प्रकार के विद्वान लोगों के जीवन में कभी ना कभी टकराए होंगे। तो इसलिए ज्योतिष का विज्ञान को अच्छे से समझते हुए कार्य करने का प्रयास करें। ये हमने जो विवेचना ग्रहों की गणना आपके समक्ष उपस्थित करी, तो ये इस प्रकार से है कि आप उसके चीज़ों को समझ कर, अभी जो ग्रहों की स्थिति चल रही है इस वक्त ओवरऑल, तो आपने डेट वाइज तो समझा, लेकिन जो ये मार्च का मध्यकाल है ये बहुत विशेष रख रहा है संबंध।
सूर्य परिवर्तन की तरफ जाएंगे, कई उत्सव आएंगे, होलाष्टक चल ही रहे हैं, होली भी आने वाली है, उसके बाद संवत परिवर्तन का योग बनने वाला है। शनि महाराज सबसे महत्वपूर्ण है जो परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, और ये सारे के सारे परिवर्तन बड़े विशेष प्रभाव उत्पन्न करने वाले होंगे इन सब ग्रहों की गणना के अनुसार से, क्योंकि इस वक्त जैसे सूर्य मीन राशि में प्रवेश करने की योग बना रहे हैं, इसके साथ साथ शुक्र अस्त होने जा रहे हैं, और साथ साथ वक्री भाव में भी ग्रहों की स्थिति बनेगी, बुध वक्री होने जा रहे हैं, और साथ साथ हम देखें कि राहु महाराज भी अपने ग्रह को परिवर्तन करने के जा रहे हैं, बुध अस्त होने के योग बना रहे हैं, और साथ साथ इन सब परिवर्तनों का प्रभाव बड़ा महत्वपूर्ण पड़ता है। इन सबको अच्छे से समझने की आवश्यकता है। और ऐसे में यदि हम देखें कि शनि के परिवर्तन से पहले पहले बुध भी अस्त होने जा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं वातावरण के लिए थोड़ा सा कष्टकारी योग बना सकता है, भूस्खलन के योग बन सकते हैं, कहीं ना कहीं प्राकृतिक आपदाओं के योग बनते दिखाई देंगे इन सब ग्रहों के परिवर्तन के साथ साथ। और बुध अस्त होने के कारण से कई राशि विशेष में कई सारी समस्याएं उत्पन्न करने के योग बना सकते हैं। चीज़ों को बुध जो है वैसे ही कम से क्षीणस्थ अवस्था में चल रहे हैं और अस्त हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं सही ज्ञान में सही समय पर सही रास्ते को अपनाने में कहीं ना कहीं दिक्कत आ सकती है। तो जो जो उपाय आपको बताए हैं उनको सही से करने का प्रयास करें, और इसके साथ साथ अपनी मूल जन्मपत्री को अवश्य समझाकर अच्छे योग्य ज्योतिषियों को दिखाकर उनसे विवेचना समय समय पर करती रहनी चाहिए, जिससे क्या होता है कि हमें काल को, समय को, हमें विशेष तौर पर समय को समझने में सहायता मिल जाती है, और समय को समझ जाते हैं तो आने वाले भविष्य को देखकर, बहुत सारी चीज़ों को समझकर, पूर्वाभास लेकर हम उन जीवन के कष्टों को दूर कर सकते हैं, आने वाले सुख को आनंद के साथ प्राप्त कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को समय समय पर समझते रहेंगे तो अच्छा रहेगा। और तथाकथित तौर पे हम आपके साथ तो वो लगातार जुड़े ही रहते हैं। आपके साथ प्रश्नों के समाधान भी व्हाट्सएप के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं। और अब तो हमने एक विशेष व्यवस्था बनाई है कि आश्रम पर हर पहले रविवार को एक विशेष तौर पर सेशन रखते हैं कि जिसके अंदर लोग आकर प्रत्यक्ष मिलना चाहते हैं तो मिल सकते हैं। और उसमें हमने ऐसी व्यवस्था कर दी है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो फीस वगैरह देने में दिक्कत करते हैं। देखिए, आश्रम है, व्यवस्थाएं भी चलानी है, फीस रखनी जरूरी है, लेकिन जो लोग आश्रम के साथ बिल्कुल आप व्यवस्था में यज्ञ में आना चाहते हैं, नहीं कोई है अभाव है भगवान की समस्या के कारण से, जीवन समस्या के कारण से, तो हम उसके लिए एक कार्यक्रम आरंभ कर रहे हैं। हर रविवार को विशेष तौर पर कार्यक्रम रहेगा, पहले रविवार को, महीने के पहले रविवार को सुबह 8 बजे से लेकर करीब करीब 11 बजे तक ये कार्यक्रम रहेगा। उसमें आप आकर डायरेक्टली हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं, और आपके प्रश्न जो भी हों हम प्रयास करेंगे माँ भगवती की कृपा से उनका निदान अवश्य आपको दे। भगवान की कृपा से आपके कष्ट दूर होने के कोई ना कोई योग बने। और हमारा संस्थान दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम है, आप वहाँ पर आकर स्वयं मिल सकते हैं। हाँ, फ़ोन पे बहुत सारे लोग बात करना चाहते हैं। देखिए, फ़ोन पे तो बात करनी इतने सारे लोगों से बड़ी मुश्किल होती है। बहुत सारे टीवी चैनल्स वगैरह पे लगातार बहुत सारे कार्यक्रम और जुड़े रहते हैं, तो इतनी ज़्यादा फ़ोन पे बात नहीं हो पाती है। तो आप कोशिश ये करें, स्वयं हर रविवार को विवेकानंद योगाश्रम दिल्ली जमुना पार लक्ष्मी नगर क्षेत्र में, ये बहुत बड़ा पुराना आश्रम है और हमारे पिता आचार्य श्री केशव देव जी के द्वारा स्थापित किया गया ये शोध संस्थान। यहाँ नित्य प्रति 8 घंटे करीब यज्ञ होता है। आप उसमें आएँ, आप देखिएगा, अब माँ भगवती के पास से बहुत सारे कष्ट दूर होने के योग बनेंगे। माँ भगवती का सुंदर शिव विग्रह जो मुल्तान से 1947 में आया, वो भी यहाँ प्रतिष्ठित है। यज्ञ में भी भाग ले सकते हैं। भंडारे की सुंदर व्यवस्था रहती है, गौशाला है, सबके आप लाभ लें, आपके जीवन में कल्याण होगा, परिवर्तन का योग बनेगा। माँ भगवती कृपा से कष्ट दूर होंगे। धन्यवाद।